Everyone, welcome again to this channel. So today we are going to deal with some important MCQs from your chapter communication skills. ये जो IT कोड 402 है, IT कोड 402 का सेशन नंबर 1 का जो चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका हम लोग आज क्या करने वाले हैं MCQs। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सेशन 2 का मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के MCQs एंड उसकी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवा रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। और आपको सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जो भी IT की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, ठीक है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और अदर वीडियोस भी अपलोडेड है चैनल पे, वो जाकर के आप एक बार देख सकते हो, है ना। सो आज जो है हम लोग 100+ ऑब्जेक्टिव MCQs करेंगे, जिसमें आपके हर टाइप के MCQs इंक्लूडेड होंगे इस चैप्टर के, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी कर सको। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि आप लोग इसे पूरे ईयर नहीं पढ़ते हो, बट लास्ट टाइम पे आप लोग क्या करते हो, इसे पढ़ते हो। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आपके लिए एक बहुत अच्छा से कोर्स बना रखा है, जिसमें आप लोगों को हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड बोथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिकल करवा रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन सभी में से क्या जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है, टाइम, ठीक है, वो क्या है, टाइम नहीं है। क्योंकि रिसीवर, चैनल और सेंटर, जब मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाया था तो मैंने ये बताया भी था, 3 वीडियोज़ में मैंने वो पढ़ाया, वो भी 10-10 मिनट की वीडियो, आप तीनों देख लो, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो चैनल, रिसीवर और सेंटर मैंने आपको अच्छी तरीके से मैंने क्या किया है, आपको बता रखा है कि ये क्या रहते हैं, उसके पार्ट्स रहते हैं। बट ये जो टाइम है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या है, पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट थिंग पे अगर हम बढ़े तो बोला यू नीड टू अप्लाई अ लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू विल यूज़। अगर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है लीव के लिए एट वर्क से, अपने काम से, तो आप किस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करोगे। क्या आप ईमेल लिखोगे, पोस्टर लिखोगे, न्यूज़ लेटर लिखोगे या ब्लॉग। सो आप क्या करोगे, कंपनी को ईमेल करोगे कि आपको जो है छुट्टियां चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंपनी को ईमेल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स सेंड देयर मैसेजेस। किस एक्शन से जो सेंडर्स अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, गेस्चर, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सो रीड करके जो है सेंडर जो है अपने कर सकते हैं, राइट करके जो है अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं, ठीक है। स्पीक करके भी क्या है ना, सेंडर्स जो है अपनी मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। गेस्चर से भी इन्फेक्ट होती है कम्युनिकेशन, है ना, बट यहाँ पे गेस्चर से नहीं हम बात करेंगे। तो अगर यहाँ मेनली अगर बात करें तो यहाँ स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये तीनों चीज़ों की यहाँ पे मोस्टली हम बात कर सकते हैं कि कोई भी एक सेंडर क्या होगा, वो सेंड कर सकता है। सिर्फ रीडिंग नहीं, हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका B, C और D है, तीनों ही मेथड से क्या कर सकते हैं ना, एक सेंडर अपने एक्शन से उसको भेज सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है अगर प्रेजेंट एक्शन की बात हो रही हो तो हम पक्का रीडिंग ही लगाएंगे। तो इस अगर ये प्रेजेंट एक्शन का क्वेश्चन है तो वहाँ पे पक्का ये रीडिंग ही है, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा एक एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर, लेटर, फ़ोन कॉल और ईमेल। सो लेटर, ईमेल, न्यूज़पेपर तो हम लोग ओरली नहीं देते हैं ना, इसको लिखना पड़ता है। सो फ़ोन कॉल पे हम लोग बातें करते हैं और वही क्या है, ओरल क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है वी मस्ट अवॉइड द यूज़ ऑफ लोकल डैश। हमें किस चीज़ का लोकल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हमको जैगॉन्स और कॉलोक्लिम्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको डिटेल से चैप्टर में नहीं दिखाएगा, बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ दी सेंटेंसेज कैन यू फाइंड द एडवर्ब, यू कैन फाइंड द एडवर्ब, ठीक है। तो आप इसमें से किस सब्जेक्ट में जो है आप क्या करोगे, फाइंड करोगे एडवर्ब को। एडवर्ब यानी कि एडवर्ब क्या होता है, क्रिया बोलते हैं हिंदी में, जहाँ काम करने का पता चले, तो ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। ये जो है एवरीडे एक काम हो रहा है, किया जा रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो एक एडवर्ब का यहाँ हमको पता चल रहा है। अब गिफ्ट किया तो इसमें एडवर्ब काम का तो पता नहीं चल रहा है इन तीनों चीज़ों में, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ इंक्लूड नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द बैंक प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑडियंस, ठीक है। इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो क्या है, ऑडियंस, क्योंकि जो है जो बैंड ने है किसके लिए म्यूजिक प्ले किया है, ऑडियंस के लिए ही प्ले किया है बैंड ने म्यूजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस फॉलोइंग फेशियल एक्सप्रेशन, कौन सा एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि अच्छी। सो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट जो है एक अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन है, जिससे आपके कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, अच्छी आपके कम्युनिकेशन को बनाता है। ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है व्हाट डज एन अपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे टू शो। एक अपराइट जो है स्ट्रेट बॉडी पोस्चर जो क्या कन्वे करना चाहता है, क्या शो करना चाहता है, सो क्या शो करता है, सी कॉन्फिडेंस को, क्या करता है, कॉन्फिडेंस सी।
क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। ठीक है, कौन सा इनमें से अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है वर्क पे। सो वो क्या हो जाएगा, आप अगर इसमें देखोगे क्या वो कीपिंग हैंड इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, ये तो ठीक है। सीटिंग स्टेट बहुत बढ़िया बात होती है कम्युनिकेशन में। टिल्टिंग हेड बीट लिसन, है ना, ये भी सही बात है। लेकिन अगर आप पॉकेट में अगर हाथ रख के किसी से बात करते हो तो वो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है, तो वो सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सा जो है ट्रू है। क्या 50% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, 20% कम्युनिकेशन डन होता है बाय मूवमेंट फेस आर्म, और 5% कम्युनिकेशन बाय वॉइस टोन पोस्चर होता है, या 7 कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग वर्ड्स। सो आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आप जाके वीडियो देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पता चलेगी। तो आपको मैंने बता रखा है कि 7% कम्युनिकेशन, 7 C's भी मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन की 7 C's क्या होते हैं। सो ये 7% जो कम्युनिकेशन है वो हम अपने वर्ड्स का यूज़ करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, अच्छी फीडबैक जिससे एक आदमी को अच्छा लगे उनके जवाब के लिए। तो एक्सेलेंट बोल सकते हो, आपका काम इंप्रूव हो गया है, ठीक है, फीडबैक अच्छा है। आई नोटिस्ड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी फीडबैक है। यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। तो ये नहीं, यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, यहाँ पे ए एंड बी ये सही है। ये क्योंकि ये जो थर्ड है ना, यू आर ऑलवेज इन द रॉन्ग वे, ये निगेटिव फीडबैक को डालता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, यहाँ पे ए एंड बी, बोथ ए एंड बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का कौन सा एग्जाम्पल है। सो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन 1, आई हेट टू टेल यू अबाउट दिस ड्राइंग स्किल इज पुअर। और फिर नेक्स्ट बोला यू कैन श्योरली इंप्रूव योर ड्राइंग, ये तो अच्छी फीडबैक है। देयर आर गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, ये भी अच्छी फीडबैक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए की आपकी ड्राइंग गंदी है वो एक अच्छा फीडबैक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स। कौन सा इनमें से इफेक्टिव कंपोनेंट्स है गुड फीडबैक का। सो डिटेल्ड, टाइम कंज्यूमिंग, या फिर डिटेल एंड ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, या स्पेसिफिक। सो मैंने ये आपको बताया कि डायरेक्ट और ऑनेस्ट साथ ही स्पेसिफिक होना आपका अगर फीडबैक, सो वो बिल्कुल अच्छा एक फीडबैक है, गुड फीडबैक होता है। वो क्या होता है, गुड फीडबैक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेट मीन्स, तो इसका आपको पता है क्या मिलता है, टू शेयर। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, टू शेयर। शेयर किस चीज़ को करना, एक्सप्रेशंस को, व्यूज़ को, थॉट्स को, और वही क्या है हमारा इंग्लिश में कम्युनिकेशन, है ना। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है पंचुएटेड है करेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस अब्दुल कलाम्स नोटबुक, ये क्या है, एक पंचुएटेड है, क्या है, करेक्टली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा नहीं क्योंकि ये बताने का काम कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क्स रहेगा, एक्सक्लेटरी मार्क्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक्साइटेड है। सो ऐसा जो है इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज अब्दुल कलाम्स नोटबुक, यही पंचुएटेड सही है। फिर बोला विच ऑफ दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इनमें से इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये इंग्लिश में भी पढ़ रखा है आप लोगों ने। सो ये क्या हो जाएगा, तो ओह नो मिस्ड माई फ्लाइट, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो ही इज रीडिंग बुक, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। और फिर लिखता है द बुक इज बीइंग रीडेड बाय हिम, तो ये क्या हो जाता, पैसिव वॉइस में हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ रखा है ना, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव व्हेन वी सेम मैसेज हैज गो आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ईमेल कम्युनिकेशन में नॉट इफेक्टिव। तो वहाँ क्या होता है, नोटिस एंड पोस्टर, अगर लार्ज ग्रुप और फैमिली को, क्योंकि अब ईमेल तो आप एक एक के लिए लिखने बैठोगे नहीं, तो आप पोस्टर लगा देते हो, है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी क्या यूज़ होता है, पोस्टर यूज़ होता है। देखो अब ये नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कीप्ड इन माइंड टू अवॉइड लिंग्विस्टिक बैरियर, क्या ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ये इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको क्लियर नहीं है प्रोनाउंसिएशन तो उसका मीनिंग जो है कुछ और भी आ सकता है। तो कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप डैश, तो कम्युनिकेशन नॉन स्टॉप क्या है, क्या वो पेपर है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है, या प्लान है। तो क्या है, नॉन स्टेट एक प्रोसेस है, नॉन स्टॉप एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल्स। तो किस स्किल्स का है, तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। वो किस चीज़ का है, सॉफ्ट स्किल्स का कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरीके से बात करोगे उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डैश इज अ पर्सन हु हैज़ द मैसेज। तो वो क्या, जिसको मैसेज मिलता है वो क्या होता है,
सॉरी जो मैसेज को भेजता है तो वो क्या होता है, सेंडर। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया है, बट वो क्या होता है, सेंडर। ये पूछ रहा है कि एक पर्सन जो कि मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो वो क्या है, आप सभी को पता है कि लैंग्वेज सही होनी चाहिए, वो क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का। 32, इफ एन एम्प्लॉय वांट्स टू अप्लाई फॉर अ लीव एट वर्क विच ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड कैन बी यूज्ड, वो सही बात है, ईमेल का यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन, क्या नहीं है कॉमन बैरियर फॉर कम्युनिकेशन, तो आपको पता है दैट इज लैंग्वेज, ठीक है, दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो क्या है, कॉमन बैरियर नहीं है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने अपने लैंग्वेजेस में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए हिंदी कोई हिंदी बोलता है तो आप उससे जाकर के आप इंग्लिश में बात करें और उसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है, तो फिर वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेंस डैश एंड डैश रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या करता है, स्ट्रेंथ कर देता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिकेशन शुड बी डैश, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है कम्युनिकेशन में वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पूछ रहा है। तो वो कैसा होना चाहिए, दैट इज़ कंप्लीट होना चाहिए, पूरा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट 36 नंबर बोल रहा है कि एज लॉन्ग द बोथ द रिसीवर एंड द सेंडर स्पीक, राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज देयर इज डैश, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एज लॉन्ग जो अगर बोथ रिसीवर और सेंडर स्पीक कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, है ना, इनडायरेक्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, सम मैसेजेस कैन बी इंटरप्रेटेड डैश बाय द डिफरेंट पीपल, डैश बाय द डिफरेंट पीपल, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग पीपल के अलग अलग तरीके होते हैं मैसेज को फैलाने के लिए, है ना, अलग अलग तरीके होते हैं मैसेज को फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इमोशन और फैक्ट्स दोनों होने ज़रूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 39, द पर्सन डैश ऑफ अ डिटरमाइंस द कंफर्ट ईज विद विच दे कैन कम्युनिकेट, सो क्या हो जाता है, इमोशनल क्यूशेंट, क्या है वो, इमोशनल क्यूशेंट। फिर बोला डैश काउजेज एज सिम्बलाइज अ पर्सन अ ग्रुप, क्या जो है काउज करता है, सिम्बलाइज अ पर्सन या फिर एक ग्रुप को या किसी भी थिंग को ओवर सिंप्लीफाइड हो, आइडियाज और बिलीफ और ओपिनियंस को शेयर करने में, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन, तो हमको पता है सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि आगे वाले को भी समझ में आए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज अ पर्सन हु नोटिसेज एंड डिकोड्स द अटैचमेंट ऑफ सम मीनिंग ऑफ मैसेजेस, so that will be your right answer, रिसीवर, वो क्या होता है, रिसीवर विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ, किसके रिस्पॉन्स को, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स ऑफ सेंडर के, मैसेज एक ऐसा रिसीवर के, ठीक है, रिसीवर विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड, रिस्पॉन्स करना सेंडर के मैसेज को, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज फीडबैक, उसको क्या करते हैं, फीडबैक देना, और उसने कुछ मैसेज किया हम उसको मैसेज करेंगे, वो हम फीडबैक दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आपको पता है सोशल कॉन्टेक्स्ट, कैसा होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या करता है, रिसीवर और सेंडर के बीच के रिलेशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू द सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो क्या है वो, कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि आपका भी ये सेम कल्चर है, आप भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, इस टाइप से करके, ठीक है। डैश रिफर्स टू ऑल दीज फैक्टर्स डैश डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या जो डिस्टर्ब करता है ऑल दीज कम्युनिकेशन को, सो नॉइज़ के कारण क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 48, अ सिंपल सेंटेंस इज अ मेड अप ऑफ, एक सिंपल सेंटेंस जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, सो वन क्लाउज से, एक क्लाउज से मिल करके एक सिंपल सेंटेंस बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश, तो वो किसके तरह, दैट इज किसके तरह है, फिजिकल नॉइज़ के साथ, ठीक है, फिजिकल नॉइज़ के साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, कौन सा कम्युनिकेशन जो है इंक्लूड करता है वॉइस का टोन, लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को, सो क्या होता है, नॉन वर्बल और वर्बल में जो है ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, when there is a similarity between background between the sender and the receiver such as the age, language, nationality, religion, gender, caste, तो उसको कौन सा कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे? तो वो क्या हो जाता है, आपको मुझे ये बताना है कि वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? बी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सही है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग मे हेल्प इन द गेटिंग एक्यूरेसी इन रिटन कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा हेल्प करेगा गेटिंग एक्यूरेसी इन रिटन कम्युनिकेशन? सो वो यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, प्रिसीजन और प्रूफिंग द एंड एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जो है सही होंगी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ द कोहेरिसेंस। कौन सा जो इनमें से फीचर्स है कोहेरिसेंस का? क्या ये मेक करता है बनाता है टेक्स्ट सिमेंटेनिकली मीनिंगफुल बना देता है उस टेक्स्ट को, या फिर होल्ड करता है टेक्स्ट को टुगेदर एंड गिव करता है, एक मीनिंग देता है उसको, अलाउ करता है रीडर को तो फॉलो करे इंटेंडेड मैसेज जो कि सेंडर बोलना चाहता हो। तो ये सारी चीज़ें वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है फीचर्स एक कोहेरेंस की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ क्लियर एंड डायरेक्ट अप्रोच इन कम्युनिकेशन मेक इट पॉसिबल टू अचीव डैश प्रिंसिपल ऑफ। तो वो क्या होता है? क्रीडिबिलिटी। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट क्रीडिबिलिटी, इट्स होगा इसका कोहेरेंस। किस प्रिंसिपल को अचीव करेगा? बी कोहेरेंस को, है ना, वो कोहेरेंस को। व्हाट डज द क्लियरिटी ब्रिंग? क्लियरिटी क्या ब्रिंग लाता है? तो क्या लाता है? क्रीडिबिलिटी और कन्फ्यूजन। कैसा होता है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं लाता है। एक्सट्रैक्ट करता है रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, नहीं, तो क्रीडिबिलिटी को लाता है। वो क्या करता है? क्रीडिबिलिटी को लाता है। क्वेश्चन नंबर 58, द डैश मस्ट ऑर्गेनाइज द मैसेज इन सच अ वे दैट एवरी वर्ड मीनिंगफुल एंड ऑफ इंटरेस्ट द रिसीवर। तो वो क्या होता है? कम्युनिकेटर, दैट इज कम्युनिकेटर। समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना इस चैनल को। ठीक है, सो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डैश कम्युनिकेशन इन सिंपल सेंटेंस हेल्प अस टू रीडर अंडरस्टैंड बेटर। वो क्या होता है? क्लियर। अगर क्लियर कोई बातें बोलते हैं तो उसको भी समझ में आएगा और आप भी उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। फिर बोला डैश इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डैश सेंटेंस इन द टुडे अफेयर्स। तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द करेक्ट, है ना, वो क्या होगा? करेक्ट। वो दैट इज करेक्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम करेक्ट सेंटेंस का यूज़ करते तभी तो अच्छी कम्युनिकेशन होगी डे टू डे लाइफ में, है ना। चलिए, तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू, वो क्या करता है? सो वो क्या करता है? एजुकेट, इन्फॉर्म, सर्टेन। सो ये सारी काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62, लेटर, ईमेल और टेलीफोन जो है एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? तो वो किस चीज़ के हैं? एक मैसेज के। ठीक है, वो क्या है? वो दैट इज़ सॉरी चैनल के हैं, मैसेज नहीं। मैसेज तो हम भेजेंगे उससे, वो क्या होता है? एक चैनल है जिसके थ्रू अब सेंडर मैसेज भेजेगा। ठीक है, 63 क्या बोले? अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ द लर्निंग ग्रामर। तो वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट योर 8। ठीक है, 8 जो है राइट हो जाएगा। 8 में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? जैसे देख लो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। 64 क्या बोला है? डैश इज अ डिफाइंड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो क्या होता है? नाउन, दैट इज अ नाउन। ये आपने बचपन से ही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू हॉबन कम्युनिकेशन इज डैश द इंटरचेंज ऑफ थॉट ऑफ आइडियाज। तो वो क्या हो जाता है? दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें थॉट आइडियाज का चेंजेस होता है। 66 क्वेश्चन बोला है, फ्रेज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट डैश। सो थॉट और आइडिया दोनों को वो अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। सो इसी के साथ हम लोग आ गए आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे बोलते हैं हम लोग असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, है ना, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि बचपन से ही हम लोग को पता है कि अब यहाँ क्या होगा, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे। और क्लास 10th में हम लोगों ने न्यू कंसेप्ट हम लोगों ने लिया केस स्टडीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, सो असर्शन रीजन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? जिसमें कोई दो स्टेटमेंट्स रहते हैं। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन रहता है और एक क्या रहता है? उसका जो है स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन होता है, एक रीजन, एक जो है असर्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में अगर एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेन सही कर रहा है असर्शन को, तो वो हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू होगा बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा ए का। ठीक है, फिर बोलेगा ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, और डी बोलेगा ए रॉन्ग है और आर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अगर बढ़े तो देखते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द स्टाइल एंड ड्यूरेशन ऑफ आई, जो स्टाइल है और जो ड्यूरेशन ऑफ आई है, कॉन्टैक्ट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट अक्रॉस ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, अगर मेंटेन करते हो आई कांटेक्ट को तो ये अच्छी बात होती है ना कम्युनिकेशन में। लुकिंग इनटू द आई टॉकिंग कंसिडर्ड ट्रू द ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला है डिफरेंट टोन कैन चेंज द परसीव्ड मीनिंग ऑफ द मैसेज, द टोन गिव्स एम्फेसिस द मीनिंग एंड शोज द क्लियरिटी टू इट कैन बी ट्रू।
टोन से तो फ़र्क पड़ता ही है कि आप कैसे बातों को बता रहे हो, है ना। तो वही जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन फेस। बट ये दोनों कुछ एक साथ एक्सप्लेनेशन नहीं बोल रहा है, बट दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन क्या बोल रहा है, विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड इमेजिनरी। ठीक है भैया, it is the three main types of the communication and it's believed to be the type of the people really in the most। सही है, सही बातें बोल रही हैं। अब देखो रीजन क्या बोला है, जो ह्यूमन फेस है ना कैन प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही है कि बहुत सारी थाउजेंड ऑफ एक्सप्लेनेशन को ये क्या करे, दिखाएगा। इट इज सेड दैट वी कैन नॉट फाइंड आवर फेस एक्सप्लेनेशन, आवर फेस कन्वेज बेसिक इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है क्योंकि इन दोनों का कोई मैचिंग नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी असर्शन क्या बोल रहा है कि अ डिफरेंट टोन कैन चेंज द परसीव्ड मीनिंग ऑफ मैसेज। बिल्कुल सही है, एक टोन जो है इम्फेसिस करता है मैसेज को टू शो क्लियरिटी, वो सही हो सके। बिल्कुल सही है। सो ये दोनों केसेस एक ही हैं, तो इसमें भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज आर ट्रांसमिटेड वर्बली। बिल्कुल सही है। ऐसा होता है क्या, इट इज़ डन बाय वर्ड ऑफ माउथ, पीस ऑफ राइटिंग। ऐसा होता है नॉन वर्बल में क्या, देखते हैं रीजन क्या बोलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स हाउ टू डू वी कम्युनिकेट ईच अदर, द वे ऑफ द प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड दोज एरियाज विच। ठीक है, क्या अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ये जो चीज़ें बता रही वो तो सही है बट ये गलत है साफ साफ। सो ए सही, आर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चल। अब देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव दैन वर्ड्स। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव है। सम फैक्ट्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू वर्ड्स। बिल्कुल सही बात है। 10 डायग्राम्स पिक्चर्स, बहुत अच्छी बात होती है डायग्राम पिक्चर का यूज़ करना। ठीक है, अब बोला ह्यूमन वॉइस कैन प्रोड्यूस द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। इट इज सेड दैट वी कैन नॉट से आवर वॉइस एक्सप्लेनेशन, द आवर वॉइस कन्वेज बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। बिल्कुल सही है बट दोनों का जो है कॉम्बिनेशन नहीं है, बट इसका जो ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है सिर्फ। ठीक है, अब बोल रहा है असर्शन में कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज ओनली 38% ऑफ रिसीवर्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैसेज इज बेस्ड ऑन द सेंटर्स एक्चुअल वर्ड। 7% बिल्कुल सही है। इज बेस्ड ऑन द टोन, पीच एंड वॉल्यूम स्पीच एंड 55% बेस्ड ऑन द बॉडी लैंग्वेज। क्या ऐसा होता है, नहीं 55% तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। अब क्या बोल रहा है, द मसल्स ऑफ आवर फेस कन्वेज आवर इमोशंस, साइलेंट मैसेज को दिखाता है विदाउट सेइंग एनी वर्ड। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ डी हो जाएगा। असर्शन सही, सॉरी रीजन सही, असर्शन गलत हो गया। 7 क्या बोला है असर्शन, कल्चरल बैरियर्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। perceives the world in a unique way that interprets the has been perceived yet another unique way. Some message can be interpreted differently by the different people. Different people perceive same things. नहीं, ऐसा नहीं है। क्या different people क्या करते हैं, perceive करते हैं same things को? नहीं, same things को differently करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बोल रहे हैं आप देखो, stereotyping can substitute our thinking, analysis and mindset to new situation। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, that is both A and R are correct but B assertion is not correct explanation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दैट इज देयर आर डैश वेरियस मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। सो साइकोलॉजिकल स्टेट जो है कम्युनिकेटर का एज वेल एज रिसीवर का, वो इन्फ्लुएंस करता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये तो सही बात है। अब बोलता है एक फिजिकल बैरियर ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन द कंफर्ट और ईज दे कैन कम्युनिकेट। अ पर्सन कैन एज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ मोर इफेक्टिवली। हाँ, ऐसा भी सही है। ठीक है, तो दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, ए, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द फोकस एंड द क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड द स्लोइंग डाउन योर स्पीच इंश्योर एंड चेक दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बीन सेड एंड दैट अदर्स फुली अंडरस्टूड टू यू। सही बात है, जो आपने कहा है वो उसने समझा है या नहीं, ये आपको होना चाहिए पता। फिर बोला फिजिकल बैरियर सच एज नॉइज, इन्वायरमेंट, साउंड, सराउंडिंग्स आर द मोस्ट ऑफ द ऑब्वियस बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैसेज गेट ब्लॉक्ड, मिसइंटरप्रेटेड एंड ड्यू टू द लोकेशन और सिचुएशन वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ द टेक्स प्लेस। ठीक है, तो दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी एज वेल एज लेवल्स ऑफ डेवलपिंग अ वेरी रैपिड रेट। बहुत ज़्यादा देर से टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एज रिजल्ट क्या होगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप
with up and therefore sometimes technological advancements may become a barrier। बिल्कुल सही है। अब देखो रीजन क्या बोल रहा है, प्रिसीज अस टू इम्प्रोटाइज और सिम्बलाइज अ पर्सन, अ ग्रुप, एन इवेंट ऑफ थिंग ऑन अ ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज, बिलीव एंड ओपिनियंस। सो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, सो इसी के साथ मैंने इस चैप्टर के आपको 100+ MCQs करवा दिया है, इंक्लूडिंग असर्शन रीजन क्वेश्चंस के। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना और मुझे बताना ना भूलना। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपके लिए ऐसे और भी न्यू वीडियोस लाएंगे। IT और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस की हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। साइंस की है, SST की फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, MCQs अभी IT की भी पूरी हो जाएगी एंड इंग्लिश की भी। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।